कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में हमने देखा विलयन के विभिन्न प्रकार। अब हम देखेंगे, थोड़ा समझेंगे यौगिकों को। क्या है हमारा टॉपिक अगला? समझेंगे यौगिकों को। अब यौगिकों को समझना है। अब यौगिक क्या है? पहले यौगिक किसे कहते हैं हम लोग को मालूम है कि दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बने नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और तत्व हम लोगों ने जब प्रकार देखा था उसी समय देखा था कि तत्व क्या था, जिसमें सभी घटकों का परमाणु जो है एक समान होता है, उसको हम लोग तत्व बोले थे। और जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बने, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। यानी यौगिक जो है दो या दो से अधिक घटक पदार्थों से मिलके बना था और इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। बनने के बाद वो एक अलग पदार्थ बन गया था। उसी प्रकार मिश्रण में जो है, उस मिश्रण कैसा था? दो या दो से अधिक पदार्थों के या यौगिकों के मिलने से बने पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण। और मिश्रण कैसा है? ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ऐसा हमने देखा था। अब हम लोग ऐसा ही एक प्रयोग करके देखते हैं। दो बचपन प्याली लेते हैं, है दो हम लोग तस्तरी ले लिए। अब दोनों तस्तरियों में हमने क्या किया? एक में जो है लोहा लिया और गंधक ले लिया। देख रहे हैं? तो हम लोगों ने दो वाष्पन पात्र ले लिया, वाष्पन प्याली ले ली और इसमें लोहे का बुरादा ले लिया और दूसरे में जो है गंधक ले लिया। एक में हम लोग लोहा ले रहे हैं, दूसरे में गंधक ले रहे हैं, दोनों ले लिया। अब दोनों को जो है, दोनों में हम लोग एक नाल चुंबक घुमाते हैं, नाल चुंबक। यहां पर भी नाल चुंबक हम लोग घुमा रहे हैं। तो क्या होगा? लोहा जो है इससे चिपक जाता है, गंधक इससे चिपकता नहीं है। ये हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया? अब इसी वाष्पन प्याली में हमने ये लोहा प्लस गंधक एक साथ भी डाल देंगे तो क्या होगा? लोहा लोहा चिपक जाएगा, गंधक नहीं चिपकेगा। अब इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, लोहा ले लिया प्लस गंधक ले लिया, है ना। अब इस लोहे और गंधक को क्या किया? हमने छड़ से हिलाया, पानी डाला और इसमें हिलाया। तो पानी डाल के हिलाने से क्या हुआ? इसमें पूरा गंधक जो था वो पानी में घुल जाता है और नीचे नीचे लोहा जो है बचा रहता है। तो पीले रंग का, गंधक का कलर पीले रंग का होता है, तो पीले रंग का पानी हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार अब इसी लोहे के गंधक के विलयन को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है? हम लोग क्या देखते हैं? लोहा और गंधक जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, एकदम एक दूसरे के साथ रासायनिक संयोग कर लेता है और वहां पर एक नया पदार्थ बन जाता है। यानी लोहा और जब गंधक को हम लोग एक दूसरे के साथ गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पर आयरन सल्फाइड नामक एक पदार्थ हमारे पास बन जाता है। यानी लोहा यानी Fe, गंधक यानी S और ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? FeS यानी आयरन सल्फाइड नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है। तो अब हम लोग को यहाँ पर गर्म करने के बाद हम लोग को एक सारणी पूछा। वाष्पन पात्र में लोहे का बुरादा और गंधक मिलाते हैं, गंधक और लोहा मिलाते हैं तो क्या होता है? हम लोगों को जो है काला तथा पीला द्रव्य का रंग कैसा दिखता है? काला तथा पीला दिखाई देता है। क्यों? काला काय का? लोहे का दिखता है और पीला क्या दिखता है? गंधक का दिखता है। नाल चुंबक का परिणाम मैंने अभी यहाँ पर जो प्रयोग किया था, मिश्रण में से चुंबक लोहे के बुरादे को आकर्षित करता है। यानी भौतिक विधि द्वारा लोहे तथा गंधक को अलग किया जा सकता है। तो लोहा और गंधक को जब हम लोग मिलाते हैं केवल, तो उसमें चुंबक घुमाते हैं तो चुंबक से लोहा चिपक जाता है और गंधक अलग बचा रहता है। उसी प्रकार वाष्पन पात्र में लोहे का बुरादा और गंधक एकत्र गर्म किया गया तो क्या होता है? तो हम लोगों को जो है काले रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। यानी लोहा और गंधक क्रिया करते हैं और आयरन सल्फाइड FeS नामक एक यौगिक बनाते हैं। आयरन सल्फाइड पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो लोहा से चुंबक चिपक रहा था, अब आयरन सल्फाइड से वो चिपकता नहीं है। यानी एक नया पदार्थ बन गया, आयरन सल्फाइड नामक एक नया पदार्थ बन जाता है जिसके ऊपर चुंबक का कोई परिणाम नहीं होता है और पीले रंग का जो रंग है वो भी जो है गायब हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये क्रिया होते समय द्रव्य के मूल घटक जो है एकदम अपने घटकों से भिन्न बन जाता है। यानी इस कृति में गर्म करने पर लोहा और गंधक जो है रासायनिक संयोग करते हैं और रासायनिक बंध में जुड़ने के कारण ये एक नया यौगिक बन जाता है। यानी ये जो लोहा जो चुंबक से आकर्षित हो रहा था, जो काले रंग का था, ये गंधक जो पीले रंग का था, ठोस
हाँ, इसमें चुंबक आकर्षित नहीं हो रहा था। अब इन दोनों के जुड़ने से, इन दोनों को गर्म करने से एक नया पदार्थ आयरन सल्फाइड बन जाता है, जो न पीले कलर का नहीं होता है, न जिसके ऊपर चुंबक का कोई प्रभाव पड़ता है। ये आयरन सल्फाइड नामक एक नया पदार्थ बन जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर हम लोगों को आयरन सल्फाइड का बनना समझाया है कि किस प्रकार जो है यौगिक बनते समय उसका गुणधर्म उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न रहता है। काले रंग का लोहा गंधक पीले रंग का, लेकिन उनसे जो पदार्थ बनता है वो काले रंग का बनता है। तो और इसका गुणधर्म जो है लोहे और गंधक से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि लोहे में चुंबक, लोहा जो है चुंबक की ओर आकर्षित होता है, लेकिन आयरन सल्फाइड बनने के पश्चात वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसका मतलब यौगिक का गुणधर्म उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म से भिन्न होता है। और इसमें हम लोगों ने लोहा कितना लिए थे? 7:4, गंधक लिए थे 7, यानी लोहा और गंधक से आयरन सल्फाइड बनते समय उनका अनुपात कितना होता है? 7:4 होता है। यानी यौगिकों का हमको गुणधर्म मालूम पड़ा कि यौगिक में उसके घटकों का अनुपात निश्चित होता है। दूसरा, यौगिक का गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होता है। और यौगिक का एक अणुसूत्र होता है। और साथ ही साथ चौथा गुणधर्म हम लोग को क्या मालूम पड़ा? यौगिक में से उसके घटकों को अलग करने के लिए रासायनिक विधि का उपयोग किया जाता है। ये हमने यौगिकों के बारे में थोड़ा अध्ययन किया। अब हम लोग अगले वीडियो में अणुसूत्र और संयोजकता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।